वेलकम बैक टू टूवर्ड सक्सेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हिस्ट्री के हैं। रिवॉल्ट 1857 हमारा टॉपिक है आज का। इस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स में बनेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो ये वीडियो को ध्यान से देखें। साथ ही आंसर करते चले कि कौन सा आंसर सही है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी? कब न्यू एनफील्ड राइफल विद द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इंट्रोड्यूस्ड हुई थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इंट्रोड्यूस करा था न्यू एनफील्ड राइफल को। किसके इंस्टीड पे, मतलब किसकी जगह पे? ओल्ड ब्राउन बेस की जगह पे। ठीक है, ओल्ड ब्राउन बेस गन की जगह पे इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। और साथ ही ये र्यूमर उड़ा हुआ था कि जो कार्ट्रिजेस बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, मतलब ग्रीस्ड किससे हो रहे हैं? एनिमल के फैट से, जैसे कि पिग का फैट हो गया या काऊ का फैट हो गया, उससे हो रहे हैं। बट आर्मी कमांडर्स रेफ्यूज कर दिए, मतलब कि मुकर गए कि ये र्यूमर गलत है विदाउट क्रॉस चेकिंग। ठीक है, क्रॉस चेकिंग करे बिना ही ये र्यूमर्स को झुठला दिया उन्होंने। बट हमारे सोल्जर्स का व्यू इस पे था कि ये इंटेंशनल एक्ट है ब्रिटिश द्वारा फॉर besmirching देयर रिलीजन। ठीक है, और यही कॉज बना था हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया का, जो कि हुआ था 1857 में। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि न्यू एनफील्ड राइफल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी? दिसंबर 1856 में हुई थी। साथ ही ये फैट से बनाई जा रही थी, पिग फैट और काऊ फैट से। ये र्यूमर उड़ा हुआ था बट द आर्मी कमांडर्स ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था ये र्यूमर्स को। बट हमारे सोल्जर्स को फिर भी ये लगा कि ये इंटेंशनल एक्ट है ब्रिटिश का, और यही इमीडिएट कॉज बना किसका? रिवॉल्ट 1857 का, या कह सकते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस कहाँ पर ये हुआ था मंगल पांडे इंसिडेंट? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा बराकपुर में। बराकपुर में ये मंगल पांडे इंसिडेंट हुआ था। और ये इंसिडेंट हुआ क्यों था? क्योंकि सोल्जर्स ने डिनाई कर दिया था फॉर द यूज़ ऑफ कार्ट्रिजेस। जितने भी कार्ट्रिजेस ब्रिटिश के द्वारा प्रोवाइड करे गए थे उसको यूज़ करने से सोल्जर्स ने डिनाई कर दिया था। बराकपुर में कब? 29 मार्च 1857 में। ठीक है, एंड मंगल पांडे ने किसका मर्डर कर दिया था? अपने एडजुटेंट का। और ब्रिटिश ने डिसॉल्व कर दिया था 34th NI, मतलब नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को, और पनिश करा था कल्प्रिट्स को। ओके, तो याद रखेंगे मंगल पांडे इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था? बराकपुर में हुआ था। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मंगल पांडे वॉज द सिपोई ऑफ। मंगल पांडे किसके सिपोई थे? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा 34th नेटिव इन्फेंट्री। 34th नेटिव इन्फेंट्री वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बेस्टोड विद द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857? 1857 का जब अपराइज हो रहा था तब बहादुर शाह ने साहिब आलम बहादुर किसको ये टाइटल बेस्टोड किया था? आपका आंसर देने का टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बख्त खान। बख्त खान को साहिब आलम बहादुर का टाइटल बहादुर शाह ने दिया था फॉर द अपराइजिंग ऑफ 1857, सॉरी ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट? मेन कॉज क्या था 1857 रिवॉल्ट का? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जो भी पॉलिसीज थी ब्रिटिश एम्पायर की उसके द्वारा मेन कॉज हुआ कि रिवॉल्ट 1857 हुआ। तो वो कौन कौन से कॉजेस थे?
तो कहने को तो बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स कॉजेज़ थे इंडियन रेबेलियन जो हुआ था 1857 का। उनमें से पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, मिलिट्री भी हैं, रिलीजियस भी हैं और सोशल कॉजेज़ भी हैं, सारे के सारे जो कि ब्रिटिश एम्पायर की पॉलिसीज़ के द्वारा कॉज हुआ 1857 का रिवोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज। इनमें से कौन सा पहला इवेंट है जो कि रिलेट करता है वॉर इंडिपेंडेंस ऑफ 1857? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मार्चिंग ऑफ सिपोई टू दिल्लीज रेड फोर्ट। मार्चिंग जो भी सिपोई का था दिल्ली रेड फोर्ट पे, वो पहला इवेंट था जो रिलेट करता था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंट स्ट्रगल वॉज। 1857 में जो सिंबल हुआ था स्ट्रगल का, इंडिपेंडेंट स्ट्रगल का, वो क्या था? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोटस एंड चपातीज। जो चपाती और लोटस मतलब कि कमल का फूल और रोटी, ये दोनों ही सिंबल थे, सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग 1857 वॉज कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश। इंग्लिश के द्वारा इनमें से कौन सा सेंटर कैप्चर करा था ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857? आपका आंसर देने का टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली। दिल्ली सेंटर था कैप्चर्ड ऑफ द इंग्लिश, सॉरी बाय द इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। इनमें से कौन सी जगह पे महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था जो कि हीरोइन थी 1857 के स्ट्रगल की? आपका आंसर देने का टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाराणसी। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। गोलघर के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 में। ठीक है, 19 नवंबर 1835 में गोलघर के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और जब इनकी महाराजा गंगाधर राव से शादी हुई थी झांसी में, तो उनकी एज थी 14 ईयर्स में इनकी शादी हुई थी किससे? महाराजा गंगाधर राव से, जो कि झांसी के किंग थे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली। 1857 के रिवॉल्ट के समय पे लीडर कौन थे बरेली के? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खान बहादुर। खान बहादुर जो थे लीडर थे बरेली के ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। साथ ही इन्होंने 40,000 मतलब 40,000 सोल्जर्स की आर्मी को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और इन्होंने हार्ड बैटल किया था विद द ब्रिटिशर्स। ओके, और इन्होंने बहादुर शाह सेकेंड को अपना विसरॉय अपॉइंट किया था और ये ट्रीट करते थे हिंदू और मुस्लिम को इक्वली और रिफ्लेक्ट करते थे अपनी अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेटरशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? आपका आंसर देने का टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। तो इनकी ग्वालियर में समाधि बनी थी। साथ ही इनकी बर्थ प्लेस आपको बता ही दिया मैंने, वाराणसी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बाटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट। लास्ट बैटल किसके अगेंस्ट था महारानी लक्ष्मीबाई का? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हग रोज के अगेंस्ट महारानी लक्ष्मीबाई ने कॉम्बैट किया था। साथ ही अब कुछ बात करेंगे इस रिवॉल्ट के बारे में जो कि महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल। पहली बात आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो विडो थी किसकी? मराठा किंग राजा गंगाधर राव की। ओके, तो डलहौजी ने एनेक्स किया था झांसी को किसके द्वारा? बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स।
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा एनेक्स किया था इन्होंने झांसी को 1853 में। 1853 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा डलहौजी ने एनेक्स किया था झांसी को। बट मेन रिवोल्ट शुरू हुई थी जब लीडरशिप थी रानी लक्ष्मीबाई की ऑन 4 जून 1857। 1857 4 जून को स्टार्ट हुआ था रियल रिवोल्ट। फिर जब झांसी का डिक्लाइन हो गया था तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ चली गई थी? ग्वालियर चली गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर चली गई थी जब झांसी का डिक्लाइन हो गया था, मतलब ब्रिटिशर्स ने झांसी को पूरा ध्वस्त कर दिया था। फिर एक डेट आती है 1858। 1858 17 जून को महारानी लक्ष्मीबाई को मार्टिरडम मतलब शहीद हो गई थी ये आफ्टर अ लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। और इसी दौरान जब रानी लक्ष्मीबाई को ज़मीन में गाड़ा जा रहा था तो हग रोज जो थे उन्होंने कहा था एक लाइन स्टेटमेंट रानी लक्ष्मीबाई को ट्रिब्यूट करते हुए कि स्लीपिंग ब्यूटी इज़ द ओनली मैन अमंग द ऑल इंडियन रेबल लीडर। जो ब्यूटी स्लीप कर रही है वो अकेली एक आदमी है सारे इंडियन रेबल लीडर्स में से, ओके। क्योंकि इन्होंने बहुत लॉन्ग बैटल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से और करेज से सारा बैटल इन्होंने लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय। रिवॉल्ट 1857 लखनऊ में जो हुआ था वो किसके द्वारा लेड किया गया था? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बेगम ऑफ आउद। 30 मई को 1857 में बेगम ऑफ आउद ने लेड किया था लखनऊ की तरफ से रिवॉल्ट 1857 को, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। द रिवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन आउद वॉज। जो रेवोल्यूशनरी वुमेन थी जिन्होंने रेवोल्यूशन लड़ा था 1857 का आउद के तरफ से, वो कौन थी? आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी वो रेवोल्यूशनरी वुमेन थी जिन्होंने 1857 का रेवोल्यूशन आउट के तरफ से, मतलब लखनऊ भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, उधर से लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। इनमें से कौन से लीडर थे 1857 रिवॉल्ट के समय पे इलाहाबाद की तरफ से? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो कि मुस्लिम रिलीजियस लीडर थे इलाहाबाद की तरफ से, जो कि यूपी में है। ये लीडर थे 1857 रिवॉल्ट के समय पे। और इनका विलेज का नाम बात करें तो महगांव इन चैल परगना, ओके, जो कि इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट में है। और इलाहाबाद में आप एक नाम सुने होंगे खुसरू बाग। खुसरू बाग का नाम सुने होंगे। इन्होंने ही उसको कैप्चर किया था और डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और खुसरू बाग जो था वो हेडक्वार्टर बन गया था सिपोइस का अंडर द मौलवी लियाकत अली, जो कि चार्ज टेक कर चुके थे गवर्नर का ऑफ द लिबरेटेड इलाहाबाद। और बाद में इन्हें सप्रेस किसके द्वारा कर दिया गया था? जनरल नील के द्वारा, ठीक है। ये सप्रेस्ड हो गए थे बाय द जनरल नील। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम। लार्जेस्ट नंबर जो सोल्जर्स के थे वो स्ट्रगल ऑफ 1857 में कहाँ से आए थे? मतलब सबसे ज़्यादा सोल्जर्स कौन से देश से आए थे? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आउट से आए थे। मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स कहाँ से आए थे? आउट से आए थे 1857 के स्ट्रगल रिवॉल्ट में। और इसमें हर फैमिली का एक मेंबर रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट ज़रूर किया था। और टोटल अगर बात करें कितने नंबर ऑफ सिपोइज आए थे, दैट इज़ 75,000 सोल्जर्स आए थे फ्रॉम द आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब। नाना साहिब का कमांडर इन चीफ कौन था? आपका टाइमर शुरू होता है अब।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तात्या तोप। तात्या तोप जो थे कमांडर इन चीफ थे नाना साहेब के, कहाँ पर, इन कानपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अजीमुल्ला खान वॉज एन एडवाइजर टू। अजीमुल्ला खान किसके एडवाइजर थे इनमें से? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाना साहेब के। नाना साहेब के अजीमुल्ला खान एडवाइजर थे और साथ ही ये वर्क करते थे एज अ सेक्रेटरी ऑफ नाना साहेब, जिनको कहा जाता था क्रांति दूत। ठीक है, क्रांति दूत इन्हें कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। रिवॉल्ट 1857 के संदर्भ में इनमें से किसने बिट्रे किया था फ्रेंड बन के और ब्रिटिश के द्वारा जिनकी डेथ हो गई थी? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तात्या तोप। ही वॉज बिट्रेड बाय फ्रेंड एंड कैप्चर्ड टू पुट द डेथ बाय ब्रिटिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857 वॉज रामचंद्र पंदरुंग। तो रामचंद्र पंदरुंग इनमें से किसका नाम है? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तात्या तोप। तात्या तोप का नाम क्या था? रामचंद्र नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट 1857 बिलोंग टू। मतलब कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे रिवॉल्ट 1857 में जो प्रोमिनेंट लीडर थे? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार से। बिहार से कुंवर सिंह बिलोंग करते थे जो कि एक प्रोमिनेंट लीडर थे रिवॉल्ट 1857 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 हु इज स्पीयर हेडेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। कौन इनमें से स्पीयर हेड थे रिवॉल्ट 1857 जो कि बिहार से हुआ था? अभी मैंने आपको बताया। आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुंवर सिंह। स्पीयर हेडेड मतलब होता है सर्व एज लीडर, सर्व एज लीडर। ठीक है, इन्होंने लीडर के रूप में बिहार को सर्व किया था ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कौन? कुंवर सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन। कुंवर सिंह ने रिवॉल्ट 1857 कहाँ से लीड किया था? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू 20 जनवरी 1858 वॉज। मतलब सेंटर जो था 1857 के रिवॉल्ट का जो कि बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक, तो इनमें से कौन सा सेंटर था? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जगदीशपुर। जगदीशपुर जो कि बिहार में है, वहाँ पर सेंटर रखा गया था 1857 के रिवॉल्ट का और जहाँ से इस्टेब्लिश हुआ था कुंवर सिंह का खुद का गवर्नमेंट बाय डिपोजिंग किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है द किंग ऑफ जगदीशपुर। जगदीशपुर के किंग कौन है? आपका टाइमर शुरू होता है अब। इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ के आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे किंग थे जगदीशपुर के। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। किसने डिफीट किया था जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश और जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ठाकुर
कुशल सिंह ऑफ आउआ, ठाकुर कुशल सिंह ऑफ आउआ ने डिफीट किया था जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, विच अमंग्स द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। इनमें से कौन सा सेंटर नहीं था रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 का। आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। जयपुर जो था वो रेवोल्यूशन 1857 का सेंटर नहीं बना, बाकी अजमेर, नीमुच एंड आउआ ये सब रेवोल्यूशन 1857 के सेंटर रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मतलब सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन ब्रिटिश का ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इनमें से कौन था। आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मौलवी अलहमदुल्ला शाह। मौलवी अलहमदुल्ला शाह जो थे वो बिटरेस्ट एनिमी थे ब्रिटिश के, और इन्होंने लेड किया था 1857 का रिवॉल्ट कहाँ से, फैज़ाबाद से किया हुआ था। और ये बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे, तमिलनाडु के ये रहने वाले थे। बाद में इन्होंने शिफ्ट कर लिया था, मतलब बाद में ये रिसाइड करने लगे थे फैज़ाबाद में। साथ ही ब्रिटिश के द्वारा कहा जाता था कि ये ग्रेट वॉरियर हैं और वर्दी एनिमी हैं उनके। साथ ही इनके अरेस्ट पे ब्रिटिश ने ऑफ़र रखा था कि वो इनाम देंगे 50,000 रुपये का जब इन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनमें से कौन से पर्सन हैं जो कि एसोसिएट नहीं करते हैं रिवॉल्ट 1857 से। आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भगत सिंह। वाइल तात्या तोप, रानी लक्ष्मीबाई एंड बहादुर शाह जाफर ये सारे ही एसोसिएट्स करते हैं किससे, रिवॉल्ट 1857 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू द रिवॉल्ट 1857। इनमें से कौन से पर्सन्स रिलेट नहीं करते हैं रिवॉल्ट 1857 से। आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह जो हैं रिलेट नहीं करते हैं रिवॉल्ट 1857 से, वाइल बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह एंड मौलवी अलहमदुल्ला। इस तरह के मैंने 2 बैक टू बैक आपको क्वेश्चन कराए हैं। इसका कराने का यही मतलब है कि आपको नाम याद हो जाए कि कौन कौन रिवॉल्ट 1857 में पार्टिसिपेट करे थे और कौन नहीं थे, क्योंकि नाम से हम अधिकतर रिलेट कर देते हैं। उधम सिंह भी रिवोल्यूशनरी ऑफ पंजाब थे, इसलिए ये 2 क्वेश्चंस को मैंने बैक टू बैक रखा है। जैसे भगत सिंह ऑल्सो द फ्रीडम फाइटर ये भी थे, साथ ही उधम सिंह भी थे, बट ये रिवॉल्ट 1857 में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। बाकी आपको 3 नाम मैंने जो ऑप्शंस में दिए थे वो याद रखने हैं आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं किया था रिवॉल्ट 1857 में। तो पहला ग्रुप मैंने दिया है एग्रीकल्चर लेबर का, दूसरा दिया है साहूकार, थर्ड फार्मर्स एंड फोर्थ लैंडलॉर्ड्स। तो इनमें से सही कोड आप बताएंगे। आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 एंड 4। साहूकार और लैंडलॉर्ड्स इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था रिवॉल्ट 1857 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट से इनमें से कौन सी टेरिटरीज को घात तक नहीं पहुंचा था, मतलब घात नहीं पहुंचा था, अफेक्ट नहीं हुए थे। आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़। झांसी से आपने जाना ही रानी लक्ष्मीबाई, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया है। साथ ही जगदीशपुर का भी मैंने आपको बताया है, कौन थे ये, कुंवर सिंह थे बिहार की जगदीशपुर से। फिर उसके बाद मैंने आपको रिवीजन कराया था लखनऊ का भी, जिसके बेगम हजरत महल जी किंग थे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, विच पार्ट ऑफ द बिहार वॉज अनअफेक्टेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। पहला मैंने ऑप्शन दिया हुआ है आपको दानापुर, सेकेंड पटना, थर्ड आराहा, फोर्थ है मुजफ्फरपुर, फिफ्थ है मुंगेर। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो बिहार का कौन सा पार्ट अनअफेक्टेड रहा था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर। सिर्फ ओनली मुंगेर जो था वो अनअफेक्टेड रहा है, वाइल दानापुर, पटना, आरा एंड मुजफ्फरपुर ये सारे ही अफेक्टेड हुए ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटनी? ओके, यहाँ पर यू होगा। तो कौन से इनमें से गवर्नर जनरल थे ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटनी? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे गवर्नर जनरल थे ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, हु हैज़ मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स इन 1857? इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर इनमें से किसने बनाया था ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अब इन सारे लॉर्ड्स के बारे में बात तो हुई है, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक। अब इनके टर्म पीरियड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। इनका टर्म पीरियड था 1856 से 62 तक। 1856 से 62 तक कैनिंग का था। फिर कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस का था फर्स्ट टेन्योर जो था वो 1786 से 93 तक का था। फिर सेकेंड टेन्योर इनका 1805 में आया था। ओके, फिर बात करेंगे वेलेस्ली के बारे में। तो लॉर्ड वेलेस्ली का टर्म पीरियड क्या था? दैट इज़ 1798 से 1805 तक इनका टर्म पीरियड था लॉर्ड वेलेस्ली का। फिर विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक का था 1828 से 1833 तक इनका टर्म पीरियड था। और साथ ही पूरे गवर्नर जनरल की लिस्ट और गवर्नर्स की लिस्ट मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो वीडियो को जा करके पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपका एग्जाम का नहीं जा सकता उस टॉपिक से रिलेटेड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ब्रिटिश के पीएम कौन थे रिवॉल्ट 1857 के समय पे? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाल्मरस्टोन। पाल्मरस्टोन जो थे प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है विस्कॉन्ट पाल्मरस्टोन। ओके, और इनका टेन्योर था 1855 से पहला टेन्योर 1855 से 58 तक का था। फिर सेकेंड टेन्योर की अगर बात करें तो वो 1859 से 65 तक का था। ठीक है, ये 2 टर्म पीरियड थे विस्कॉन्ट के, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश टाइम के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 37 क्वेश्चन नंबर है, द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज। पहला 1857 में जो स्ट्रगल हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, फेल हो गया। उसका कारण क्या था इनमें से? आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही ऑप्शंस जो हैं रीजंस बने थे हमारे फेल होने का पहला फ्रीडम स्ट्रगल में। ओके, तो पहले ऑप्शंस की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन ने कहा है देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडिया सिपोई, मतलब कि यूनिटी में जो थी लैकिंग थी। फिर उसके बाद जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड द ब्रिटिश, जो अपने खुद के नेटिव किंग थे उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। साथ ही थर्ड वाला पॉइंट ये है कि ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज रेदर देन इंडियंस, मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स के पास अच्छे खासे इक्विपमेंट्स थे और वो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज थी, जो कि इंडियंस नहीं थी। जो कि मेन कॉज ये तीनों ही बने किसके?
फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के फेल होने का, जो कि 1857 के दौरान हुआ था। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है हु कॉल्ड द रिवॉल्ट 1857 अ कॉन्स्पिरेसी। किसने इनमें से कहा था कि 1857 एक कॉन्स्पिरेसी है, रिवॉल्ट 1857 एक कॉन्स्पिरेसी है। आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ठीक है, इन दोनों के द्वारा कहा गया था कि रिवॉल्ट 1857 जो हुआ था वो रिजल्ट हुआ हिंदू मुस्लिम के किसका, कॉन्स्पिरेसी का। हिंदू मुस्लिम के कॉन्स्पिरेसी का कारण हुआ रिवॉल्ट 1857 अकॉर्डिंग टू जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज। आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शायद अहमद खान। शायद अहमद खान ने लिखा था असबाब-ए भगवत हिंद। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ था, जो कि सर शायद अहमद के द्वारा लिखा गया था इन 1859 में। किसके बारे में लिखा था इन्होंने, कॉजिंग ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857, और ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन लैंग्वेज में इसके बारे में लिखा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। क्वीन विक्टोरिया ने कब डिक्लेयर किया था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करना चाहिए अंडर द ब्रिटिश क्राउन। का टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नवंबर 1857 में क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथ में पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था, और बाय द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल का एंड करते हुए क्वीन विक्टोरिया ने फुल रीजन अपने हैंड में ले लिया था बाय द प्रोक्लेमेशन ऑन 1 नवंबर 1857। ओके, सॉरी, यहाँ पर 1858 होगा। 1858 1 नवंबर को क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथ में सारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट 1857। रिवॉल्ट 1857 के सप्रेशन के बाद इनमें से किस कमीशन ने एसोसिएट करा था आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के साथ। आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पील कमीशन। इसने एसोसिएट करा था आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट 1857, जिसने डिवाइड कर दिया था, मतलब पील कमीशन ने डिवाइड कर दिया था रेजिमेंट्स ऑफ आर्मी को, आर्मी के रेजिमेंट को डिवाइड कर दिया था किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन। कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन के ऊपर इसने डिवाइड कर दिया था आर्मी के रेजिमेंट्स को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टुवर्ड्स सक्सेस का। ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के हम आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।